भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगभग थम सी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट दिखे हैं। इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। बता दें कि कोरोना का ये नया स्वरूप डेल्टा वेरिएंट B16172 में ही म्यूटेशन के बाद मिला है। इस नए वेरिएंट के सैंपल फिलहाल महाराष्ट्र के 3 क्षेत्र रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर से मिले हैं। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी कि तुरंत चिंता की बात नहीं है। उधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस वेरिएंट से एक्टिव केस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें से 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। कहा जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बढ़ रहे केस। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा और सांगली सहित पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी काफी ज्यादा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर TP लहानी ने कहा है कि हमें नवी मुंबई, पालघर और रत्नागिरी में डेल्टा प्लस मिला है। उसके बाद हमने और सैंपल भेजे हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। डेल्टा प्लस के 7 में से कम 5 वेरिएंट रत्नागिरी में मिले हैं। यहाँ 10 जून तक पॉजिटिविटी रेट 13.7% थी, जबकि इस दौरान महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5.7% थी। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 6,553 है। रत्नागिरी के सिविल सर्जन संघमित्रा गवाड़े के मुताबिक यहाँ लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, साथ ही गांवों को भी सील किया जा रहा है। बता दें कि डेल्टा प्लस का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।